नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया न्यूज़। भरतपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 1 स्थित कमलपुरा में देवराय एंटरप्राइजेज साड़ी सेंटर शोरूम का उद्घाटन नगर निगम महापौर अभिजीत कुमार के करकमलों द्वारा फीता काटकर किया गया। साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट कविश्वर कांत भारतीय का केक काटकर जन्मदिन मनाया गया एवं मिठाइयाँ खिलाकर सभी लोगों का आभार जताया और बधाइयाँ दी। साड़ी सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर सुनिए मेयर अभिजीत कुमार की जुबानी। मेयर साहब, आप ये जो साड़ी सेंटर के उद्घाटन में आप लोग पधारे, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मुझे सबसे पहले तो आपके माध्यम से जो हमारे पार्षद महोदय जी हैं विजय भारती जी, उन्होंने आज अपने साड़ी का एक शोरूम का उद्घाटन किया है और मुझे उसमें शिरकत करने का मौका मिला। मैं विजय भारती जी को तहे दिल से मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ, बधाई देता हूँ कि वो पहले तो मतलब पहले से ही बिजनेस में है, लेकिन अभी पार्षद भी बन गए, वो तो राजनीति में भी हैं। और अब जो इन्होंने साड़ी का शोरूम खोला है वो इतनी सही दिशा में कदम है कि हो क्या रहा है, हर क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन आए रोज बढ़ता चला जा रहा है और उसकी वजह से सरकारी नौकरियां ख़त्म हो रही हैं। सरकारी नौकरियां ख़त्म हो रही हैं तो लोगों को, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, मैं एक खास वर्ग से बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी वर्ग का हो, अब उनके पास में दो ही रास्ते हैं, या तो वो प्राइवेट क्षेत्र में कोई रोजगार करें या फिर अपना कोई धंधा वगैरह बिजनेस वगैरह खोलें। ये क्षेत्र सदियों से एक खास वर्ग के लिए रिजर्व था, परंतु अब हालात ऐसे हैं कि इसमें आप नहीं कर पाएंगे तो आपका जीवन यापन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा जो यंग बच्चे हैं वो अक्सर करके हम देखते हैं कि सरकारी नौकरी के इंतज़ार में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं और जब ओवरेज हो जाते हैं तो गांव में बैठ जाते हैं और कोई काम धंधा उनके पास रहता नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने उन दिनों में जहाँ उन्हें मेहनत करनी चाहिए कि वो उस क्षेत्र में कभी आए ही नहीं। तो मेरा उनसे यही है, आप कोशिश करें, एक दो बार अटेम्प्ट करने के बाद में अगर आपकी सर्विस नहीं लग रही है तो आपको प्राइवेट क्षेत्र में, और दूसरा ये बिजनेस में, ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं शेड्यूल कास्ट की जहाँ तक बात करूँ तो हम आज तक सिर्फ जॉब्स लेने वाले ही हैं, हमने कभी जॉब्स देने की बात नहीं करी। तो जब तक हम ये समाज को वापस नहीं करेंगे, पे बैक टू द सोसाइटी के कंसेप्ट पर नहीं चलेंगे, हम लोग दूसरों को भी जॉब ऑफर करने की आवश्यकता है। आज हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ताकतवर हैं, जो इस तरीके के बिजनेस जो संस्थान हैं उन्हें खोल सकते हैं, लोगों को रोजगार मुहैया करा सकते हैं। तो इस दिशा में हमें कदम बढ़ाने की अति आवश्यकता है। विजय भारती जी ने पहल की है, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और पुनः इस शोरूम की ओपनिंग पर उन्हें बधाई प्रेषित करता हूं और कामना करता हूं कि अपने बिजनेस में तरक्की करें, आगे बढ़ें और इस तरीके के कई भरतपुर में शोरूम खोलें। मेयर साहब, मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ कि कमज़ोर वर्गों के पास में इतना कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन उनको आप किस तरीके से इस तरीके से मोटिवेट या संदेश देना चाहते हैं कि उनके पास कम पैसे में अधिक से अधिक मतलब बिजनेस की तरफ वो अग्रसर हों? नहीं, ये बात आपकी मैं सहमत हूँ कि उनके पास में पूंजी नहीं होती है, लेकिन आप एक बात समझें, पूंजी सिर्फ आपकी जेब में पैसा है वही नहीं होती है। पूंजी हर वो साधन संसाधन है जिससे आप इकट्ठी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आपकी इतनी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, इतनी विश्वसनीयता मार्केट में होना चाहिए कि आप वो पैसा ले सकें। हमें इस बात पे भी बहुत गौर करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिजनेस में चरित्र की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है। आप किसी से ले लेते हैं तो उसको समय पर चुकाना। मैं ज़्यादा लंबा बात नहीं करूँगा। अभी हमारे गांव के ये यहाँ पर बैठे हुए हैं किशन सिंह जी, मेरे पिताजी गांव के सबसे गरीब आदमी थे और मैं खुद गरीबी में मतलब कर्ज लेने के पड़ा, परंतु उनकी ज़िंदगी का एक ही उसूल था कि भाई जिससे कर्ज लिया उसे वो चुकाएं। और मैं आपको एक और उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि कहीं किसी आदमी के 200-250 रुपये रह गए थे 1978 के, और वो अब बन के बवंडर बन गया था 1 लाख रुपए। मैं खुद उस आदमी के यहाँ गया, मैंने अपने गांव वालों को बुलाया और 1 लाख रुपए देके, इसके किशन सिंह जी भी इस बात के गवाह हैं, हम उनको गए, भाई हाँ आपसे हमारे 250 रुपये रह गए थे,
250-300 रुपये रह गए थे 1978 में, 1978 में। ये आपके इतने पैसे बनते हैं, आप ईमानदारी से बात करो। वो इतना खुश हुआ कि उसने हमें 10,000 वापस किए 1 लाख में से। बोला साहब ये मेरी तरफ से गांव के लोग आए हैं तो उन्हें पार्टी दे देना। तो देखो ये बहुत ज़रूरी है बिजनेस में कि आप शुचिता के साथ में व्यवहार करें, ईमानदारी के साथ में व्यवहार करें और जिससे आप लेते हैं उसे दें। इस क्षेत्र को आज बैंक ने क्या कर रखा है, बैंक ने इस पूरे संभाग को ब्लैक लिस्ट कर रखा है। आप बैंक में चले जाइए, कोई एग्रीकल्चर लोन देने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है तैयार? क्योंकि हम लेके देना ही नहीं सीखे। तो ये कुछ अपने ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है और कोशिश करोगे तो मुझे लगता नहीं है कि आपको, आजकल बहुत सारे साधन चल गए हैं, प्राइवेट फाइनेंसिंग है, बैंक फाइनेंसिंग है, बहुत कुछ है। अब वो महाजनों का वो नहीं रहा है। पहले जो लोग वहाँ सेठ लोग 2 रुपये सैकड़ा की, 3 रुपये सैकड़ा की ब्याज देते थे। अभी मैं फिर दोबारा से एक और उदाहरण देना चाहूँगा। हम लोगों ने यहाँ इसी बाईपास पे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी खोली हुई है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मात्र 12% ब्याज पे लोन देती है। क्यों भाई 12% है ना, 12% ब्याज पे लोन। इस अवसर पर विजय सिंह, भारतीय पार्षद ओम प्रकाश, रघुवीर, राजेंद्र सिंह, चंद्रपाल, सतीश पिल्लई, दिनेश, किशनपाल पार्षद, नरेंद्र भौंट, मोती पार्षद, देवेंद्र पार्षद, मिट्ठू नेता, गोविंद सिंह पार्षद, कमल ड्राइवर, भगवान सिंह, महेंद्र सिंह आदि के साथ ही महिलाएं मौजूद रहीं। बहुजन इंडिया न्यूज़ देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।